और गुरु भगत तो सारे ही दरवेश होते हैं। सुना है ना अपने कथा कहानियों में, एक दरवेश का यदि दर्शन हो जाए सुबह सुबह, देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है उसके भाग्य को पलटी दे दें, अर्थात तो उसकी रक्षा ना हो। उसकी रक्षा होती है उस दिन कि आज तो दरवेश का मुखड़ा दिखाई दिया है। और कहीं तो ये पूछेंगे महाराज हमें बताना दरवेश कौन कौन है। नामधारी तो सारा ब्रह्मांड है, गुरु पे भरोसा ना करे, गुरु वाणी पालन ना करे और कोई कहे कि मैं दरवेश हूं, ऐसे दरवेशों से भी डरना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हें नहीं मिलते तुम स्वयं दरवेश बन जाओ। और कब दरवेश बनोगे? जब गुरु ज्योत को महेश के पिता समझोगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और फिर आप क्या सोचोगे? पिता गुरु ज्योति तो सभी देवों की पिता है, आपके हृदय में लीला कर रही है, हम तो आपके दरवेश ही रहना चाहते हैं, ना सर्वेश बनना चाहते, ना महेश बनना चाहते, ना सुरेश बनना चाहते। सुरा नाम ही से सुरेश है, देवताओं के प्रधान पद इंद्र पद को सुरेश कहते हैं कि हम तो सुरेश भी नहीं बनना चाहते। कहते हैं सुरेश के पास सारे ब्रह्मांड की सुख सुविधाएं हैं, हमारी सुख सुविधा तो केवल क्या है? आपका जयकारा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। कहीं पता क्या सोचते हैं? नहीं जय गुरुदेव जय ओंकार का मंत्र जाप करेंगे, ये कुरड़ी वाले का जयकारा बोलेंगे, इसका क्या फल मिलेगा? अरे भी मेरा नाम थोड़ी है ये। कुरड़ी वाले और महाराज, महाराज कोई जीव हुआ करता है क्या? महाराज कोई देवी देवता हुआ करता है क्या? यूं तो हम किसी की भी बढ़ाई करने के लिए, किसी को भी आजकल जो है ना लोग काम निकलवाने के लिए महाराज कह देते हैं, किसी को महाराज जी मान लो ना, नहीं समझे क्या? हाँ, किसी को भी महाराज कह देते हैं। अरे महाराज तो ओंकार पिता को कहते हैं कि वो महाराजा है। और आज तो सारा ब्रह्मांड ना अपने नाम के आगे महाराज जी लिखता है। ये जो बुरी मौत से मारे जा रहे हैं ना सड़कों पे, बहुत महाराज मारे जा रहे हैं, उनके नामों के आगे भी बहुत बड़ा बड़ा महाराज होता है। महाराज जी मारे गए दुर्घटनाओं में, पता नहीं वो किस चीज के महाराज है। लेकिन जिन पे महाराज की कृपा होती है, जिस हृदय में महाराज जी का डेरा होता है, वो कुरड़ी वाले महाराज कहें, उसे संसार के महाराज कहें, महाराज होता ही ओंकार पिता का नाम है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अब तो कोई फूले नहीं समझता। बड़े महाराज छोटे महाराज ऐसा भी चलता है, उसके शिष्य को छोटे महाराज कहते हैं, उनके गुरुओं को बड़े महाराज कहते हैं। इनमें भी विभाग उत्पन्न कर दिया, जैसे बड़े ओंकार पिता छोटे ओंकार पिता। अरे महाराज तो महाराज होते हैं, वो छोटे बड़े वाली तो कोई बात ही नहीं होती। अरे बहुत बोल दिया, सुनो, ज्यादा प्रवचन नहीं सुना करते, ज्यादा गुरुओं का प्यार लिया करते हैं। और ये प्यार तब मिलता है जब हम क्या सोचते हैं, प्रवचनों में क्या रखा है महाराज, जो रखा है वो तो आपके प्यार में रखा है। सब कुछ जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और अब गुरुओं के प्रवचन तो लोग याद रखते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन अपने गुरु पिता जी को कभी वाह वाह नहीं कहते। वाह वाह गुरु पिता,
आपके हृदय से हमें वो प्यार मिल रहा है जो मंदिरों में से तो नहीं मिलता, क्योंकि मंदिरों से तो मंदिरों के देवताओं का मिलेगा, और ओंकार पिता का मंदिर ब्रह्मांड में कहीं हो तो बता दो, क्योंकि ओंकार पिता का मंदिर तो जहां होता है आते जाते रक्षा होती है। अब देख लो, यदि ओंकार मंदिर कहीं प्रगट में होता ना, कहीं तो शिवलिंगों को बोल देते हैं कि ओंकार के रूप है, नहीं समझे क्या? देवताओं के रूप है ही, ओंकार के रूप हैं तो प्रतीक रूप में होते होंगे, साक्षात जहां पर होते हैं वो तो रक्षा करते हैं कि चाहे योग्य नहीं है, चलो इसकी रक्षा करते हैं, मेरे पास आ रहा है। और ऐसा मंदिर होता ओंकार का प्रगट, तो सारे वहां जाके रक्षा हुआ करती। आज तो कहीं ऐसा मंदिर नहीं है, लेकिन है सतगुरु का हृदय ऐसा मंदिर होता है, जो उनके पास आता है तो उनकी रक्षा करते हैं। करनी चाहिए नहीं, पहले ये तो बता दो। अरे बोलो, करनी चाहिए नहीं? और यदि नहीं हो रही तुम्हारे बाप की, बेटे की, मां की, भतीजे की, तो अपने मां बाप और भतीजे को क्या कह देना? अरे सत के तो बेड़े पार होते हैं, सतगुरु के दर्शन करने गया था, ये बेड़े डूब क्यों गए? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कहीं ना कहीं तो अपने बाप बेटे को समझाना चाहिए। अरे जहां बेड़े डूबते हैं वहां तो सत की परछाई भी नहीं होती। क्योंकि सत की तो परछाई भी रक्षा करती है। तो भाई बहनों, एक बार कहूं या 1000 बार ही कहूं, आप करोड़ बार आओ हमारे पिता के यज्ञ में, हम करोड़ बार आपकी रक्षा करेंगे, गुरु जयकारे लगा लगा करके। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और करोड़ बार ना आओ वो तो गुरु इच्छा है, लेकिन हम भगवान के नाम को, अपने गुरु पिता के नाम को बट्टा नहीं लगाने देंगे कभी। क्या बोला? ऐसा हर एक संत को कहना चाहिए नहीं? अरे कहना चाहिए नहीं? ऐसा हर एक गुरु को कहना चाहिए नहीं? अरे बोलो ना, कहना चाहिए नहीं? और जहां से हमें यह सुवासन नहीं मिलता वहां जाना चाहिए नहीं? अरे नारायणी देह मिली है 84 लाख जीवन में, हमारी रक्षा ही नहीं कहीं हो पाएगी तो हमें जाना भी नहीं चाहिए कहीं। और जो हमें रक्षा का आश्वासन देता है कि बेटे मेरे पास करोड़ बार ही आओ, करोड़ बार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, आंखें बंद करके दौड़ लेना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव। अब तो जहां पर आते जाते भी मृत्यु हो रही है, फिर भी लोग आंखें बंद करके दौड़ रहे हैं कि कल्याण हो रहा है। अकाल मृत्यु मरने से कल्याण होता है क्या? यमराज भी बुरी मार मारता है, पूरी आयु भोग के क्यों नहीं आया? दुर्घटना में क्यों मारा गया? जल से क्यों मर गया? जहर से क्यों मर गया? आत्महत्या करके क्यों मर गया? दुर्घटना में क्यों मर गया? डालो इसे धधकती अग्नि में। आयु पूरी करके नहीं आया है। और यहां जीव सोचता है लो गुरु नाम ले रखा था, वो बड़े ऊंचे आसन पे बैठा करके तिलक करेंगे, नहीं समझे क्या? हाँ, लोग तो ना नाम देने वाले क्या कहते हैं, बस इसकी तो गति हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ना गंगा जी में कोई फूल ले जाता, ना कोई भजन करता, ना तप तपस्या करता, बस कल्याण हो जाएगा इसका। ऐसे कल्याण नहीं होता भाई बहनों। कल्याण होने वालों की तो अकाल मृत्यु ही नहीं होती, वो तो जितनी आयु होती है पूरी भोगते हैं। अच्छा, आयु पूरी भोगनी चाहिए नहीं? आप बैठे हैं, आपको पूरी भोगनी चाहिए नहीं? बोलो, पूरी भोगनी चाहिए नहीं? बोल नहीं रहे।
आवाज क्यों आ रही है? आपने पूरी आयु भोगनी चाहिए नहीं। कितनी भोगोगे? चलो ये बता दो। किसी से तो मैं पूछ ही लेता हूं, इसको पूछ लेता हूं। महेश का नाम भी आ रहा था बार बार वाणी पे, आज तो खड़ा हो जाए। नहीं समझे क्या? ये शिव जी की पूजा करता है और दिल से करता है। शिव जी से आज कह दे कितनी आयु चाहिए तुझे? हाँ देखो ना, आयु तो सारे लंबे चाहते हैं, कोई कम नहीं चाहता। हाँ बता दे, अच्छा कितनी आयु चाहिए तुझे? जितनी गुरु कृपा होगी जी उतनी आयु। हाँ वो तो होती है कर्मों के अनुसार, तो उतनी ही मिलेगी, फालतू तो मिलेगी नहीं। फालतू तो तभी मिलती है जब कोई अपने महेश को भी गुरु चरणों में चढ़ा देता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोल सांचे दरबार की। सही बात कह रहा हूं, महेश तक पूजा करता रहेगा तो उतनी ही रहेगी बेटा जितनी लिखवा के आया है। लेकिन जब जीव अपने महेश को भी गुरु चरणों में चढ़ा देता है कि महेश के पिता ओंकार पिता, हमने तो अपने महेश को भी आपके चरणों में चढ़ा दिया, तो मेरे ख्याल में 10 वर्ष तो बढ़ी जाती होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि गुरुओं को 10 शब्द अच्छा लगता है, नहीं समझे क्या? वो 10 बंद निकालने के लिए भी कहते हैं। वो बैठे हैं, खड़ा होना है तू, ये खड़ा होना, सामने ये बैठा है, अरे खड़ा हो जा ना तू, मेरे सामने की अंगली खड़ी हो जा, खड़ा हो जा ना। ये देख खड़ा क्यों नहीं होता तू? छाती पे तो हाथ लगा रहा है, खड़ा हो जा तू, वहीं खड़ा हो जा। 10 बंद नहीं निकालता ये गुरु जी का। 10 वर्ष की एज तो मांग लेगा चुपचाप, ये हमारी भी बढ़ा दो पिता, नहीं समझे क्या? और लेकिन ऐसे को बोल दें कि 10 बंद तो निकाल देना बेटा। 10,000 कमाते हो तो 1000 गुरु जी के, 10 लाख कमाते हो तो 1 लाख गुरु जी का। गुरुओं को तो 10 शब्द बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या है? अरे 10 बंद निकालना चाहिए या नहीं? निकालना चाहिए गुरु। अब तो सारे चुप हो जाएंगे, नहीं समझे क्या? और पहले बोल रहे थे कि लंबी आयु होनी चाहिए, नहीं हम जी बोल रहे थे सारे। जहां 10 बंद की बात आई सारे चुप हो गए, नहीं समझे क्या है? वैसे गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं आज, कोई निकाले या ना निकाले, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, हम तो अपने गुरु चरणों के पीछे पड़ते हैं। लेकिन गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं, यदि कोई लक्ष्मी से तंग है, वक्त के बोल होते हैं, गुरुजी निकलवाते हैं, क्या पता कहीं कहीं 1000 जन्मों में भी लक्ष्मी का योग नहीं होता, लक्ष्मी रूठी रहती है। आज मैं वरदान देने लग रहा हूं कि चाहे 5 पैसे हों तो 50 पैसे निकालेंगे आपके, 5000 होंगे तो कितने बनेंगे? 50 रुपए बनेंगे। 10 बंद आपका हमेशा निकालेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, आज से ही कहीं भी हाथ डाल लेगा जीव, लक्ष्मी माओ से इतना लाभ देगी कि कभी सोचा भी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। कहीं ये सोचते हैं ना कि क्या बात है, हम गुरु शरण भी हैं, ऐसा है, बैठ जाओ बेटा। गुरु शरण मिलने के बाद रक्षा तो मिलती है, मिलनी चाहिए भी, लेकिन जरूरी नहीं है लक्ष्मी मिले, क्योंकि कईयों से पिछले जन्म से लक्ष्मी माता नाराज होती है। 20-20 जन्मों तक भी सुदामा वाला जीवन, मैं तो कहता हूं भगवान सभी किसी का करे, लेकिन कहते हैं ना सुदामा
जैसा जीवन होता है। सुदामा को कोई नाम सच्ची अंतरात्मा से लेता है ना, शास्त्र में नहीं है ये बात। आप लक्ष्मीपति का नाम ले, जरूरी नहीं लक्ष्मी आए। लक्ष्मी मां का नाम ले, जरूरी नहीं लक्ष्मी आए। लेकिन सुदामा का नाम यदि सच्ची भावना से लेते हो, लक्ष्मी मां आज भी उसके आसपास रहती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन चलो बोलते हैं, कई बार गरीब को सुदामा बोल देते हैं, वे हम तो सुदामा ही हैं, गुरु शरण भी मिल रही है। भाई वो लक्ष्मी मां नाराज होती है, आना ही समझे क्या। तो जो लक्ष्मी से दुखी हैं, हमारे साथ में लक्ष्मी क्यों नहीं रहती? 10 बंद निकालने का संकल्प कर लो, लक्ष्मी उनके आसपास रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी तो। लेकिन गुरु नालायक की नहीं कहते हैं, जो कहते हैं पहले आएगी विश्वास होगा, फिर निकाल भी देंगे, फिर संकल्प करेंगे। गुरुवाणी उसे नालायक कहती है। और जो सोचता आएगी क्यों नहीं, पहले सच्चा संकल्प क्यों नहीं कर लेता, विश्वास क्यों नहीं है तुझे, नालायक। नहीं समझे क्या? कई सोचते हैं तो आएगी तो हम तो 20 गुना निकाल देंगे, आएगी तभी नहीं निकालेंगे ना। आज नहीं हम करते, नहीं समझे क्या? आज कर लिया, आए ना तो गुरुजी तो खड़ा कर लेंगे। लो भाई महेश जी, आपने तो संकल्प किया था, आए या ना आए, नवरात्रों में किया गया संकल्प है, माता रानी नाराज हो जाएगी, निकाल